आप इस फैक्ट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कुछ सक्षम माउंटेनियर्स जो माउंट एवरेस्ट तक की चढ़ाई कर चुके हैं वो कैलाश पर्वत को चढ़ने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जबकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से एटलीस्ट 2000 मीटर कम है। क्या वहां समय तेजी से बढ़ता है? ये सच में कोई पहाड़ है या कोई मैन मेड स्ट्रक्चर? और क्या ये सच में पृथ्वी का केंद्र है? कैलाश पर्वत और उससे सटी मानसरोवर झील हमेशा से रहस्यमय रहे, बहुत सारी मिस्ट्रीज से घिरे रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कपिल भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल विजनरी भारत में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही कुछ मिस्ट्रीज के बारे में जो जुड़ी हैं कैलाश पर्वत से। तिब्बतन हिमालयाज में 22,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित ये दुनिया की सबसे स्कैर्ड प्लेस के अंदर आती है। ये कई सारे धर्मों में होली प्लेस की तरह कंसिडर किया जाता है। हिंदूज इसे शिव का निवास मानते हैं और कहा जाता है कि पूरा वर्ल्ड यहीं से ऑपरेट किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बुद्धिस्ट का मानना है कि ये बुद्ध के अवतार देव जी का घर है। साथ ही तिब्बतन लोगों के लिए कैलाश उनकी सबसे इंपॉर्टेंट डाइटीज चक्र, संवारा और वज्र योगिनी का सिंबल है। माउंट कैलाश या कैलासा, जिसका संस्कृत में मतलब है क्रिस्टल, कोई ऑर्डिनरी माउंटेन नहीं है। विष्णु पुराण के मुताबिक ये पर्वत रूबी, गोल्ड और लैपिस लेजुली को मिलाकर बना हुआ है। आइए डिस्कस करते हैं ऐसे 10 मिस्ट्रीज के बारे में। माउंट कैलाश इज द सेंटर ऑफ अर्थ। कैलाश से जुड़ी पहली ऐसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है कि इट इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल तक का डिस्टेंस 6,666 किलोमीटर है और एग्जैक्टली डबल यानी कि 13,332 किलोमीटर का डिस्टेंस है कैलाश और साउथ पोल के बीच। कैलाश का सेंट्रल एक्सिस को स्पिरिचुअल एक्सिस और एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है और रामायण में भी इस एक्सिस की एग्जैक्ट लोकेशन स्पेसिफाइड है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट, द पीक ऑफ द माउंट कैलाश इज अनक्लेमेबल। रिलीजियस टेक्स्ट में पाया गया है कि कैलाश पर्वत पर सुपरनेचुरल पावर्स हैं। इसकी चोटी पर चढ़ाई करना असंभव है और सबसे ऊंची पीक ना होते हुए भी ये बात अभी तक सच साबित हुई है। ऐसा माना जाता है कि आज तक सिर्फ एक बुद्धिस्ट मोंक मिलारेपा इस शिखर तक पहुंच पाए हैं, जिन्होंने 900 साल पहले इस उपलब्धि को हासिल किया था। थर्ड इज एजिंग इज एक्सेलरेटेड नियर माउंट कैलाश। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर समय ज्यादा तेजी से बढ़ता है। जो लोग कैलाश के आसपास 12 घंटे बिताते हैं उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ते हैं, जो ग्रोथ नॉर्मली 2 हफ्तों के बराबर होती है। फोर्थ, माउंट कैलाश इज होम ऑफ लॉर्ड शिवा। हिंदू धर्म के ग्रंथ महाशिव पुराण में कैलाश पर्वत को शिव जी का निवास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव पार्वती के साथ पिछले 21,000 सालों से आज तक भी कैलाश पर मेडिटेट कर रहे हैं। फिफ्थ, माउंट कैलाश सैटेलाइट व्यू shows an image of Lord Shiva on it। 2016 में नासा ने कैलाश पर्वत की सैटेलाइट से पिक्चर क्लिक की थी, जिसमें हम स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि कैलाश की शैडो साइड पर भगवान शिव की स्माइलिंग फेस दिखाई देता है। शिव भगवान का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा गूगल अर्थ इमेज पर भी दिखाई देता है। Sixth, राकेशताल is a cursed lake of कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश के पास स्थित
हैं दो इंपॉर्टेंट लेक्स, लेक मानसरोवर और लेक राकसताल। मानसरोवर लेक का पानी सबसे प्योर माना जाता है और इसे गॉड्स लेक भी कहा जाता है। दूसरी तरफ राकसताल, जिसे डेविल लेक भी कहा जाता है, रावण लंका के राजा भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते थे और उनसे पावर पाना चाहते थे, और अपना डिवोशन प्रूव करने के लिए रावण ने कैलाश के नीचे एक एक करके अपने 10 सर काटना शुरू कर दिया था। रावण का ऐसा करने पर कैलाश की जमीन खून से भर गई थी और वो अपने 9 सर काट चुके थे। जैसे ही रावण अपना 10वां सर काटने जा रहे थे, भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। शिव जी ने रावण को पावर तो दे दी, मगर जिस जगह रावण का खून बहा था उसकी जगह आज ये राकसताल मौजूद है। इसका पानी पीने से बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इसका कारण है डेविल लेक के पानी का एक्सट्रीमली सॉल्टी होना। मगर हिंदुइज्म में माना जाता है कि बुरे कर्म करने वालों की आत्मा यहाँ आती है और उनका गुस्सा और पेन अभी भी वहां फील किया जा सकता है। 7th, द चैंटिंग ऑफ ओम। पिलग्रिम्स जब यहां दर्शन करने जाते हैं तो उन्हें कुछ अलग सी वाइब्रेशन फील होते हैं और ओम की आवाज सुनाई देती है। इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, मगर ऐसा माना जाता है कि ये भगवान शिव द एटर्नल योगी की आवाज है जो कैलाश पर्वत पर ओम का जाप करते हैं। 8th, the kingdom of Shambhala can be found under Kailash mountain. Mysterious kingdom of Shambhala, जिसे सांग्रीला भी कहा जाता है, एक पुराणिक साम्राज्य है जिसके बारे में माना जाता है कि ये कैलाश पर्वत के नीचे स्थित है। हिंदू और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये एक गुप्त भूमि है जहां लोग सफरिंग से बहुत दूर पीसफुली रहते हैं। शंभाला भगवान विष्णु के अगले अवतार काल्की का बर्थ प्लेस भी माना जाता है। Ninth, माउंट कैलाश इज ए मैन मेड पैरामिड। डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दासेव, जो एक रशियन जियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन है, इन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि कैलाश कोई पर्वत नहीं बल्कि एक एंशिएंट मैन मेड पैरामिड है। इनका यह भी कहना था कि ये कहीं ना कहीं गिजा के पिरामिड से डायरेक्टली रिलेटेड है। माउंट कैलाश इज कंसिडर्ड एज ए गेटवे टू हेवन। ऐसा माना जाता है कि कैलाश धरती और स्वर्ग को जोड़ने वाला एक गुप्त दरवाजा है। महाभारत के अनुसार 5 पांडव भाई अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ मोक्ष की राह पर कैलाश पर्वत के शिखर की ओर गए थे और इसलिए हम कैलाश को गेटवे टू हेवन यानी स्वर्ग की द्वार के नाम से भी जानते हैं। आइए अब देखते हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट का इस पर क्या टेक है। 1962 में जब चाइना ने तिब्बत को हथिया लिया था, तब वो कैलाश को लेकर बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि शुरू से ही कैलाश को एक मिस्टीरियस माउंटेन के रूप में जाना जाता है और चाइना ने कैलाश पर चढ़ने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो असफल रहा। इनफैक्ट चाइना ने हेलीकॉप्टर से भी कैलाश के ऊपर जाने की कोशिश की, मगर वहां मौसम एकदम खराब हो गया, साथ ही हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। हेलीकॉप्टर के रडार और नेविगेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया और चाइना की ये कोशिश भी नाकाम रही और चाइना कैलाश के रहस्यों से अभी तक पर्दा नहीं उठा पाया है। 1951 में चाइना ने जापान के कुछ साइंटिस्ट के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी और जैसे ही उन्होंने चढ़ाई शुरू की, भयानक एवलांच ने उनका रास्ता रोक दिया। मौसम अचानक ही बदलने लगा
और इस दौरान 19 साइंटिस्ट की डेथ भी हो गई। और एक बार फिर यह साबित हुआ कि चाइना का अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट है कैलाश पर्वत पर चढ़ना। बाद में 2001 में चाइना ने कैलाश पर्वत के ऊपर जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। एक बार चाइनीज गवर्नमेंट से परमिशन लेकर 2 रशियन, 1 ब्रिटिश और 1 अमेरिकन ने ऊपर चढ़ने की योजना बनाई। वो सभी बेस्ट माउंटेनियर्स के रूप में जाने जाते थे। वो फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्हें पूरा यकीन था कि वो कैलाश पर्वत पर चढ़ जाएंगे। पर चढ़ाई की शुरुआत करने के बाद 1 हफ्ते तक उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। जैसे वो कैलाश की बर्फ के बीच ही कहीं गायब हो गए। फिर कुछ दिन बाद वो वापस लौटे जरूर, मगर उन्होंने अपना मानसिक संतुलन कुछ हद तक खो दिया था। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के तहत उन सभी की मौत हो गई। कैलाश की मिस्ट्रीज के बारे में सुनकर लगता है कि किसी ने सच ही कहा है, यूनिवर्स इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू मेक सेंस टू ह्यूमंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।